बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 163। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि किसी सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पा लिया और हमको असर की नमाज में देर हो गई, लिहाजा हम वज़ू करने लगे और अपने पैरों से जल्दी के मारे मसा करने लगे। आपने बुलंद आवाज़ से पुकार कर 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया कि वैलुल लिल अकाबि मिनन नार, यानी एड़ियों के लिए आग से तबाही होगी। हदीस नंबर 164। हमरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आज़ाद करदा ग़ुलाम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि उन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया, फिर अपने हाथों पर बर्तन से पानी डाला और इन दोनों को 3 मरतबा धोया, या फिर अपना दाहिना हाथ पानी में डाल दिया, इससे पानी लेकर कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर अपने मुंह और हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोया, फिर अपने सर का मसा करके पैर को 3 मरतबा धोया। इसके बाद कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस वज़ू के मिसल करते देखा। आपने फरमाया है कि जो कोई मेरे इस वज़ू के मिसल वज़ू करे, इसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़े, जिसमें अपने दिल से कोई बात ना करे, तो इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस नंबर 165। मोहम्मद बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना और वो हमारे पास आमदोरफ्त रखते थे। चूँकि लोग मुताहरात से वज़ू करते थे तो उन्होंने कहा कि वज़ू को पूरा करो, इसलिए कि अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एड़ियों के लिए आग से तबाही है। हदीस नंबर 166। अब्दुल्ला बिन जरीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए अब्दुर्रहमान, मैंने तुम्हें 4 ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ए इब्ने जरीज, वो कौन से काम हैं? इब्ने जरीज ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा कि हज में सवा दोनों ईमानी रुकनों के और किसी रुकन को तुम नहीं छूते, और मैंने देखा कि तुम सिब्ती जूतियाँ पहनते हो, और मैंने देखा कि तुम जर्दी से रंग लेते हो, और मैंने देखा और लोग तो जब चाँद देखते हैं तो एहराम बांध लेते हैं, और आप जब तक कि तरविया का दिन नहीं आता एहराम नहीं बांधते। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि बेशक मैं ये बातें करता हूँ, लेकिन बरकिया अरकान हज में मिस नहीं करता, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवा दोनों यमानी रुकनों के और किसी का मस करते नहीं देखा। और सिब्ती जूतियाँ पहनने की वजह यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जूतियाँ पहनते देखी हैं जिनमें बाल ना हों, और इन्हें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते, लिहाजा मैं ये बात पसंद करता हूँ कि इन्हीं जूतियों को पहनूं। लेकिन जर्दी का रंग तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे रंगते हुए देखा है, लिहाजा मैं दोस्त रखता हूँ कि इससे रंगों। बाकी रहा एहराम बांधना, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा जब तक कि आपकी सवारी ना चले। हदीस नंबर 167। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से अपनी बेटी को गुस्ल देने की हालत में फरमाया कि इनके दाहिनी तरफ से और इनके वज़ू के मकामात से शुरू करो। हदीस नंबर 168। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूती पहनते, कंघी करने और तहारत करने, गरज तमाम अच्छे कामों में दाएं तरफ से शुरू करना अच्छा मालूम होता था। हदीस नंबर 169।
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور لوگوں نے پانی وضو کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حدیث نمبر 170۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مقدس بال ہیں، ہم نے انہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے یا یہ کہا کہ انس کے گھر والوں کے پاس سے پایا۔ ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی مجھے مل جائے تو یقیناً تمام دنیا کائنات سے زیادہ محبوب ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا قرآن و حدیث چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔